आप सभी का स्वागत है। देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार को सुप्रीम कोर्ट से 58% आरक्षण पर भर्ती और परीक्षाएं लेने की छूट के बाद छत्तीसगढ़ में सरकारी नौकरियों का पिटारा खुल गया है। शिक्षा विभाग ने बस्तर व सरगुजा संभाग के स्कूलों में 12,489 शिक्षकों की भर्ती के लिए सूचना जारी कर दी गई है। इस वीडियो में हम व्याख्याता के पदों की विस्तृत जानकारी देखेंगे। तो देखिए, लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ द्वारा दिनांक 4 मई 2023 के द्वारा संक्षिप्त विज्ञापन जारी किया गया था। इस विज्ञापन के राज्य संवर्ग के विषयवार रिक्त पदों की पूर्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। विज्ञापित पदों की आवश्यक शैक्षणिक अर्हताएं, आयु सीमा, आरक्षण, पाठ्यक्रम एवं अन्य महत्वपूर्ण निर्देशानुसार ये निम्नानुसार हम इस वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में व्याख्याता राजपत्र द्वितीय श्रेणी की विशेष जानकारी देखेंगे और इसका वेतन मैट्रिक्स 7th पे का लेवल 9 है और यही 6th पे में कितना होता है, ये होता है 5400 ग्रेड पे होता है। ठीक है, 6th पे में 5400 ग्रेड पे होता है और 7th पे में पे स्केल 7th पे में पे स्केल ये होता है 53,100 से 1,67,800 होता है। ठीक है, 53,100 से 1,67,800 होता है 7th पे में पे स्केल। देखते हैं वर्गवार रिक्तियों की स्थिति। तो वाणिज्य ई संवर्ग में है 31, टोटल 31 पोस्ट। गणित ई संवर्ग में है 51, भौतिक में है 97। ठीक है, इसमें SC ST में अलग अलग, मुक्त और महिला में ये रिजर्व है। देखिए, वहीं टी संवर्ग में वाणिज्य, गणित और भौतिक में क्रमशः 35, 96 और 122 है। दिव्यांगजन के लिए इसी पोस्ट में से क्या है 26 पोस्ट अलग से, इसी में से 26 पोस्ट क्या है आरक्षित है। कुल पदों की संख्या ई एवं टी संवर्ग को मिलाकर 432 है। ठीक है, इसका सिलेबस और परीक्षा योजना आप इस वीडियो के आई बटन से या इस चैनल के प्लेलिस्ट से या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक में मैं प्रोवाइड करा दूंगा। आप वहां से इसका सिलेबस और परीक्षा योजना की विस्तृत जानकारी देख सकते हैं। ठीक है, देखते हैं उपरोक्त पद वर्ष 2019 में की गई सीधी भर्ती के दौरान रिक्त रह गए हैं वे पोस्ट हैं। ये सीधी भर्ती के लिए पात्रता की शर्तें, निम्नलिखित पात्रता की शर्तें पूरी करनी चाहिए। न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष 1 जनवरी 2023 की स्थिति में होनी चाहिए। ठीक है, देखिए छूट किनको मिलेगी। तो SC ST OBC को आयु सीमा में अधिकतम 5 वर्ष, महिलाओं को अधिकतम 10 वर्ष क्या है छूट दी जाएगी। ठीक है, निःशक्त जनों को भी छूट शासन के अनुसार दी जाएगी। और देखिए, जो स्थायी व अस्थायी शासकीय सेवक हो उनको 38 वर्ष से अधिक की आयु नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसे अभ्यर्थी जो स्थायी पद धारण कर रहा हो और किसी अन्य पद के लिए आवेदन कर रहा हो तो 38 वर्ष से अधिक की आयु का नहीं होना चाहिए। यह रियायत कार्यवाही अधिकारियों, कार्यक्षेत्र नीति से वेतन पाने वाले कर्मचारियों तथा परियोजना कार्यान्वयन समिति के कार्यरत अभ्यर्थियों को भी अनुज्ञेय होगी, मतलब उनके ऊपर भी लागू होगी। ठीक है, छटनी किए गए शासकीय सेवक को अधिकतम 7 वर्ष की कालावधि 1 वर्ष से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो कम से कम के लिए अनुज्ञात किया जाए, परंतु इसके परिणाम स्वरूप जो आयु निकले वह उच्चतर आयु से 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। छटनी के अभ्यर्थियों को अतिरिक्त 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। ठीक है, तो ये छटनी किनको माना जाएगा ये स्पष्टीकरण दिया हुआ है। देखते हैं, भूतपूर्व सैनिकों के लिए है ये। तो आयु में उनके द्वारा क्या है उच्चतर आयु सीमा 3 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, तो उनको भी नियमानुसार छूट दी जाएगी। जो इम्पोर्टेंट लगता है वो आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये भूतपूर्व सैनिक से संबंधित ये पूरा डिटेल लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अस्पृश्यता निवारण नियम के संबंध में भी है। अंतर्राज्यीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दंपतियों के उच्चतर आयु सीमा में 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।
यदि आपको राजीव गांधी पांडे पुरस्कार, गुंडाधुर सम्मान, महाराजा प्रवीरचंद भंजदेव सम्मान, राष्ट्रीय युवा पुरस्कार अभ्यर्थियों के संबंध को उसमें 5 वर्ष तक शिथिल नहीं होगी, है ना। और निगम मंडल के कर्मचारी हैं तो 38 वर्ष की आयु तक क्या है, शिथिल नहीं होगी। तो ये आयु से संबंधित ये दी गई है, ये आप वीडियो को पास करके देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए, शिक्षा कर्मी, पंचायत कर्मी के रूप में सेवा की है, इसके लिए 6 माह से अधिक की सेवा को 1 वर्ष की सेवा मान्य की जाएगी, ठीक है। शासकीय सेवा में प्रवेश के लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी, सभी छूटों को मिलाकर। न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएं, देखिए निम्न शैक्षणिक अर्हताएं होना आवश्यक है। तो कौन कौन सी? किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से द्वितीय श्रेणी में निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय में स्नातकोत्तर मतलब पोस्ट ग्रेजुएट समकक्ष एवं बीएड होना चाहिए, है ना। पोस्ट ग्रेजुएशन और बीएड होना चाहिए। तो विषय समूह अनुसार देख लेते हैं। वाणिज्य, है ना, कॉमर्स के लिए अकाउंटेंसी सहित वाणिज्य, कास्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग मुख्य विषय के रूप में रहा हो। गणित में गणित, अप्लाइड गणित, भौतिक में विषय समूह भौतिक, इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड भौतिक, न्यूक्लियर भौतिक, ये विषय समूह होने चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया शैक्षणिक अर्हताएं। निर्हरताएं देखिए, है ना। तो अभ्यर्थियों को अपनी अभ्यर्थिता के लिए किन्हीं भी साधनों के समर्थन में अभिप्राप्य करने के किसी प्रयास को नियुक्तिकर्ता द्वारा चयन के लिए निर्धारित माना जा सकेगा। देखिए, और कौन डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं? 1 से अधिक पत्नियां जीवित हों तो वे क्या हो सकते हैं? अमान्य हो जाएंगे। अब पहले ही एक पत्नी जीवित हो, सेवा या पद में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। देखिए, कोई भी अभ्यर्थी जिनकी सेवा पद या तब तक नियुक्ति नहीं किया जाएगा जब तक कि उसे स्वास्थ्य परीक्षा में जो कि विहित की जाए, है ना। ये जब आपकी नियुक्ति हो जाएगी तब आपको ये देना पड़ता है कि आप स्वस्थ हैं, ठीक है। ये आप देख लीजिएगा। यदि कोई अभ्यर्थी जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्ध दोष ठहराया गया हो, किसी सेवा पद के लिए पात्र नहीं होगा, है ना। लेकिन लंबित हो तो वो क्या है, जब तक सुनवाई नहीं हो जाती, जब तक अंतिम नहीं आता, तब तक वो अर्ह है ना, क्वालिफाइड है। ये देख लीजिएगा, अभ्यर्थी की पात्रता के बारे में नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी द्वारा निश्चय अंतिम निर्णय, है ना। चयन के लिए अभ्यर्थी की पात्रता अथवा नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी द्वारा निश्चय अंतिम होगा। ऐसे किसी अभ्यर्थी को जिसे परीक्षा हेतु प्रवेश प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया हो, परीक्षा में शामिल होने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा। देखिए, पदों का आरक्षण सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय समय पर जारी निर्देश क्या होंगे, लागू होंगे। जो इंपॉर्टेंट लगता है वो आप देख लीजिएगा। चयन सूची, देखिए चयन सूची छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा परीक्षा आयोजित की जाएगी और परीक्षा में भाग लेने के लिए इच्छुक अभ्यर्थी को इस वेबसाइट पर, है ना, व्यापम की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। नियुक्त प्राधिकारी द्वारा जारी चयन सूची जारी दिनांक से 1 वर्ष के लिए वैध होगी और प्रतीक्षा सूची की वैधता 1 वर्ष के लिए क्या होगी, वैलिड रहेगी, ठीक है। चयन के समय किसी पद पर समान अंक के अभ्यर्थी होने की स्थिति में जिस अभ्यर्थी का जन्मतिथि पहले होगी उसका चयन किया जाएगा। अन्य सभी पूर्व वर्णित अर्हताएं पूर्ण करने वाले स्कूल शिक्षा के अंतर्गत कार्यरत अतिथि शिक्षकों को चयन प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर प्रदान किया जाएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अन्य सभी पूर्व वर्णित अर्हताएं पूर्ण करने वाले स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत कार्यरत अतिथि शिक्षकों को, है ना, गेस्ट लेक्चररों को चयन प्रक्रिया में भाग लेने के लिए अवसर प्रदान किया जाएगा तथा इन अतिथि शिक्षकों को कार्य के प्रत्येक वर्ष के लिए 2 बोनस अंक
10 अधिकतम बोनस अंक प्रदान किए जाएंगे। ये अंक व्यापम द्वारा ली गई परीक्षा में कुल प्राप्त अंकों में जोड़े जाएंगे एवं तदनुसार अपडेटेड मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। परंतु संचालक लोक शिक्षण संचालनालय के कार्य अनुभव संबंधी प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात ही बोनस अंक देय होंगे। यदि आप गेस्ट लेक्चर के रूप में सेवाएं दे चुके हैं तो उसका आपको अधिकतम 10 अंक है ना, प्रति वर्ष 2 अंक के आधार पर, प्रत्येक वर्ष 2 बोनस अंक के आधार पर अधिकतम 10 अंक प्रदान किए जाएंगे। देखिए परिवीक्षा अवधि है ना, प्रथम वर्ष में वेतनमान का न्यूनतम 70%, द्वितीय वर्ष में न्यूनतम वेतनमान का न्यूनतम 80%, तृतीय वर्ष में न्यूनतम वेतनमान का न्यूनतम 90% मिलेगा। परंतु परीक्षावधि स्टाइपेंड के साथ अन्य भत्ते शासकीय सेवा की तरह प्राप्त होते रहेंगे। ठीक है, आपकी परीक्षा अवधि अगर संतोषजनक नहीं पाई गई तो 1 वर्ष के लिए बढ़ाई भी जा सकती है। तो देखिए अन्य निर्देश में ये 2019 में की गई सीधी भर्ती के दौरान एक तरह के पद हैं और पदों की संख्या परिवर्तनीय है। अभ्यर्थियों को छत्तीसगढ़ राज्य का निवासी होना आवश्यक है। ठीक है, अदर स्टेट वाले इसमें नहीं भर सकते हैं। चयन परीक्षा में छत्तीसगढ़ राज्य के सभी जिलों के अभ्यर्थी शामिल हो सकेंगे, है ना, महत्वपूर्ण है ये। चयन परीक्षा में छत्तीसगढ़ राज्य के सभी जिलों के अभ्यर्थी शामिल हो सकेंगे। मेरिट सूची व्यापम द्वारा आयोजित चयन समिति के आधार पर तैयार की जाएगी और मेरिट सूची में बोनस अंक निर्धारित उपरांत अन्य वांछित अर्हताओं को पूर्ण होने की शर्त पर चयन प्रक्रिया की जाएगी। ठीक है, इसमें चिप्स की भी सहायता ली जाएगी ये चयन प्रक्रिया को करने के लिए। बाकी आप शैक्षिक योग्यताएं आप रखते हैं तो जरूर अवश्य ही आप आवेदन करें। ठीक है, अभ्यर्थियों को आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र व्यापम द्वारा परीक्षा फल जारी होने की तिथि अथवा उस पूर्व प्राप्त करना अनिवार्य है। व्यापम द्वारा परीक्षा फल जारी होने की तिथि के पश्चात प्राप्त प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, बाकी जो इम्पोर्टेंट लगता है वो आप वीडियो पास करके परीक्षा की तिथि व्यापम द्वारा पृथक से जारी की जाएगी। ठीक है, ये जून में संभावित है परीक्षा। फर्जी दस्तावेज या ऐसे दस्तावेज प्रयुक्त किए गए हों जिनके फेरबदल किया गया हो या चयन के किसी भी स्तर पर असत्य जानकारी दी गई है तो सार्वभौमिक जानकारी छिपाई गई हो, है ना, तो ये सब क्या है, डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो 6 मई से आप ऑनलाइन आवेदन अवश्य करें। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें ताकि उनको भी जानकारी हो सके। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।